अगर आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और एक खास पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी है। ओके, कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी है ताकि आप अच्छे से ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट होने से पहले आप ट्रेड लेते हो, या फिर ये भी होता है कि ब्रेकआउट तो होता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड भी करते हो, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो ट्रेडिंग में जो आपके चांसेस होते हैं प्रॉफिट के, वो कम हो जाते हैं। तो ये वीडियो में वही चीजें बताई जाएगी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में ही बताई जाएगी। और समझ लो, ब्रेकआउट पे बाय कैसा करना है वो मैं बताऊंगा। उसी हिसाब से आपको समझना है कि अगर शॉर्ट करना है, मुझे सेल करना है, तो वो सेल कैसे करोगे वो भी आप समझ। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। मैं वन बाय वन वो उस पर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली भी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीजें करनी है। अब ट्रेडिंग व्यू पे जब चीजें बताई जाएगी आपको, तो मैं चाहूंगा कि वहां पे एक करेंसी पेयर ली जाए, जो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक पेयर ली है, जीबीपी यूएसडी। ओके, कोई भी हो सकती है। अब करेंसी पेयर इसलिए ली है क्योंकि अच्छे से उसमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या ब्रेकआउट होता है। तो उसमें ये चीजें अच्छे से देखने को मिलती है। जहां तक बात है स्टॉक्स की, अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक्स को कोई पिक कर लेंगे तो वहां पे गैप अप भी हो जाता है, गैप डाउन भी हो जाता है। तो वो आ, एक कंसिस्टेंसी होती है प्राइस में, वो टूटती है। ओके, तो जो मैं चीजें बताने वाला हूं वो करेक्ट बैठेगी नहीं। ये स्टॉक में भी काम करेगा, लेकिन कुछ मीन्स ऐसे पैरामीटर्स होंगे तभी वो काम करेगा। अदरवाइज ये इसलिए बता रहा हूँ, करेंसी पेयर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्राइस की मूवमेंट एक तरह की रहती है, वहां पे गैप अप या गैप डाउन ज्यादा रहता नहीं है। तो वो आपके समझ के लिए है कि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। तो मैंने रैंडमली जीबीपी यूएसडी की ये पेयर ले रखी है। अब करना क्या है, तो पहले हम इसमें डिसाइड करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, अब पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा एरिया ऑफ वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे सपोर्ट रहेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, सो एंड सो। ओके, तो पहले हम कुछ लाइन खींच लेते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं। ओके, चलिए यहां से ये वाला जो जोन है, ओके, इसे कंसिडर करते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। चलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। ओके, ये वाला जोन भी। देखिए, कुछ सोच के नहीं रखा हुआ है, पहले ये रैंडमली आपको चीजें बता रहा हूँ ताकि जो मीन्स जो भी कुछ सिखाया जा रहा है आपको वो रॉ है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पहले से सोच के रखा है। हाँ, पहले से जो स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट की, जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कर। ये कोई और पेयर होगी तो उसमें भी हम कर सकते हैं, किसी भी पेयर में यही करना है कि आपको एरिया ऑफ वैल्यू पहले तो ढूंढना है। माने सपोर्ट, सपोर्ट माने कहाँ से ज्यादा बाइंग आ रही है, एक ही लेवल से बार बार बाइंग हो रही है, बाइंग प्रेशर बन रहा है। और रेजिस्टेंस उसे बोलेंगे एक ही लेवल पे जहां से बार बार सेलिंग आ रही है। ओके, तो आई थिंक इतना कुछ तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उतना पता होना चाहिए आपके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये हमने खींच लिए। ओके, ये रैंडमली खींच लिए है हमने। ओके, अब यहां से एक मीन्स एक हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा डिस्कस करने के लिए कि ये चीजें मीन्स एक रेफरेंस मिलेगा हमें। ये रेफरेंस को लेके जो चीजें आपको समझनी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ठीक है, ये जो चार्ट है, टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लेके रखा हुआ है। नाउ सी, वन बाय वन जो चीजें आपको बताई जा रही है वो आपको समझनी है। हाउ टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, पहली चीज क्या बोली गई है, डोंट ट्रेड ऑन पैराबोलिक मूवमेंट ऑफ कैंडल्स। मैं बाइंग के बारे में ही आपको बताऊंगा।
तो सेलिंग आपको समझ लेना, जो ही समझा रहा हूं उसका रिवर्सल होगा। ओके, तो डोंट ट्रेड ऑन पैराबोलिक मूवमेंट। जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो पैराबोलिक मूवमेंट पे कभी ट्रेड मत करो। जैसे तो पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। ये अगर पिछले वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस था, ओके, तो ये हो गई पैराबोलिक मूवमेंट। ओके, पैराबोलिक मूवमेंट माने कई सारी ग्रीन कैंडल आपको एक साथ नजर आएगी। देखिए एक साथ नजर आएगी, बड़ी बड़ी कैंडल। ओके, अब ऐसा जब मूवमेंट होता है तो यहां से सीधा आप ब्रेकआउट जैसे होता है तो बाय नहीं करना है। अगर आपने कर भी लिया तो देख लीजिए क्या हुआ। ओके, तो पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या करना है, पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। ओके, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहली पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा क्या बताया जा रहा है, एक्यूमुलेशन इज नेसेसरी फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है अगर, तो एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। एक्यूमुलेशन मीन्स प्राइस वहां पे रुकनी चाहिए लंबे वक्त के लिए। लंबे माने इसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया जाता, लेकिन अगर यहां से मुझे ब्रेकआउट करनी थी तो प्राइस यहाँ पे रुकनी चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट वो रुकनी चाहिए। ऐसा कोई एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक्यूमुलेट माने ये नहीं कि यहाँ पे ही प्राइस घूमेगी, लेकिन यहाँ पे नजदीक नजर आएगी। देखिए इसको छोड़ दो, यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए बार बार प्राइस ट्राई कर रहा है और फिर ब्रेकआउट देता है, फिर ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट यहाँ तक कहाँ पे ब्रेकआउट, कब एंट्री लेनी है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझो वो एक्यूमुलेट होना चाहिए, प्राइस एक्यूमुलेट होना चाहिए, तुरंत ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए, प्राइस एक्यूमुलेट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे भी देख लो आप, ये वाला लेवल भी, या ये वाला लेवल कंसिडर करो, ये वाला लेवल। तो देखिए यहाँ पे प्राइस कई बार ये नजदीकी घूमी है। ओके, और फिर ब्रेकआउट दिया है, जो भी कुछ ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक्यूमुलेट होना चाहिए। पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए बड़ी बड़ी कैंडल आ गई और यहाँ पे आप बाय ले लो, ऐसा नहीं होता है। भले ब्रेकआउट हो गया हो, आपको बाय नहीं करना है। पैराबोलिक मूवमेंट होगी तो कभी भी बाय नहीं करना है। ओके, एक्यूमुलेट होना चाहिए, प्राइस ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे एक्यूमुलेट होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड करो। ओके, और कब ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन दो कंडीशन बोली, एक पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां पे ट्रेड नहीं करना है रेजिस्टेंस पे अगर पैराबोलिक मूवमेंट नजर आती है तो। दूसरा एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, प्राइस एक्यूमुलेट होनी चाहिए, तब जाके ही एक अच्छा ट्रेड बनने का चांसेस बनता है। ओके, तो ये अभी चांसेस क्रिएट हुए एक्यूमुलेट माने। अवॉइड बिग कैंडल ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल ब्रेकआउट अगर देती है तो उसे अवॉइड करो। एंड ट्रेड व्हेन कैंडल क्लोजेस, तो दो चीजें हैं यहाँ पे भी। एक बड़ी कैंडल पे कभी, बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, एक कैंडल हमने अभी देखी थी, देखिए ये बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, ऐसा ये ब्रेकआउट दिया लेकिन बड़ी कैंडल है, तो बड़ी कैंडल ब्रेकआउट देती है तो कभी वहां पे ट्रेड मत लो। ओके, और हमेशा दूसरी चीज बताई गई कि वो कैंडल का क्लोज होने का इंतजार करो। ट्रेडिंग कैंडल को क्लोज होने देना है। जैसे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 घंटा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। भले ही ये यहाँ से देखिए ये बड़ी कैंडल है, समझ लो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, कई लोग बोलेंगे देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ले ली होती तो ये इतना प्रॉफिट निकल गया होता। ऐसा नहीं होता है। ओके, कई बार क्या होता है कि आप इन बिटवीन कैंडल, जब कैंडल बन रही इन बिटवीन आप ट्रेड लेते हो, तो ये भी होता है कि वो ग्रीन कैंडल रेड भी हो जाए, वो जो ग्रीन कैंडल है वो रेड हो जाती है। तो कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, तभी आपको ट्रेड बनाना है। क्लोज होने के बाद कहां पे ट्रेड लेना, वो सारी चीजें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा यही वीडियो में। ये वन बाय वन पॉइंट बता रहा हूं। तो बड़ी कैंडल ब्रेकआउट देती है तो वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। अब छोटी कैंडल क्या बोलेंगे, बड़ी कैंडल, वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बड़ी वाली कैंडल है अभी के लिए। ऐसी कैंडल है ब्रेकआउट दे दिया, बस आप एंट्री नहीं करनी, ये क्लोज ही यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे समझ लो आपने एंट्री भी ले ली। ओके, ये तो अभी प्रीवियस डेटा हम देख रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें नजर आई। अदरवाइज यहाँ पे एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नीचे। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट भी तो उतना 1.5 गुना या 2 गुना लेना पड़ेगा ना, तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ओके, बड़ी होगी तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। और बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, और हमेशा कैंडल का क्लोज होने का इंतजार करना है, तभी ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है अगर बनता है तो। चलिए आगे की कंडीशन क्या है, पहले पैराबोलिक मूवमेंट नाम बोला, एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, एक्यूमुलेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए,
और हमेशा कैंडल के क्लोज होने पर सोचना है कि एंट्री लूं कि ना लूं। ओके, तो अभी ट्रेड नहीं बना है। चलिए, मोमेंटम कैंडल विद रीजनेबल साइज इज मैंडेटरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं मोमेंटम कैंडल बोलता हूं उसको। मोमेंटम कैंडल और वॉलेटाइल वॉलेटाइल कैंडल, दो कैंडल मैंने नाम दिए। अभी वो आप उसको इंटरप्रेट मैं खुद ही करता हूं अपने हिसाब से, तो आपको बताता हूं। वॉलेटाइल कैंडल माने क्या, कि जिसमें ऊपर नीचे वीक नजर आएगा, शेडो नजर आएगा। जैसे मैं बात करूं, चलिए देखिए ये ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो ये ऊपर देखिए वीक है, ये ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन ऊपर वीक है, ये बड़ी ग्रीन वाली कैंडल के। तो ये वीक है माने ये वॉलेटाइल कैंडल है। वॉलेटाइल मतलब ये ऊपर नीचे कभी भी घूम सकती है। ये कैंडल ये नहीं बता रही है कि बस अब प्राइस एक ही तरफ जाने वाली है। वो मोमेंट नहीं दे रही, वो मोमेंटम नहीं दे रही है बाइंग को। बाइंग को मोमेंटम देनी चाहिए। ओके, मीन्स ये वीक नहीं नजर। अगर ये वीक ना होती ऊपर, तो इसका मतलब था कि ऊपर ही जाएगी। ऊपर ऊपर ही जाएगी मीन्स ये नहीं कि ऊपर ही जाने वाली है। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि वो मोमेंटम कैंडल होती है। अब वो मोमेंट बनाए रखेगी और प्राइस ही, जैसे वो ग्रीन कैंडल है तो प्राइस ऊपर मूवमेंट करेगी। लेकिन यहां पे ही आप देख लो कि ये कैंडल के ऊपर वीक आ गई, उसके बाद ही आप देखो कि रेड कैंडल आ गई, थोड़ा नीचे भी गया, भले मार्केट ऊपर गया, लेकिन हमारी कंडीशन के वाइज जो चीजें आपको बताई जा रही है उसमें 80% चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट के। ये सारी चीजें करोगे तो ब्रेकआउट पे 80% ट्रेंड बनेगा आपका। ये श्योरिटी मैं देता हूं। और मैं इसलिए देता हूं कि मैंने ये चीजें पढ़ी है। मैं प्राइस एक्शन को पढ़ता हूं, प्राइस एक्शन को ही ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। और मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप, मैंने कहीं पे जाना है तो कुछ बुक्स पढ़ी है, कुछ इसके मीन्स कुछ लॉ वगैरह भी है, इसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं। ओके, प्राइस एक्शन की मीन्स एक एक तरह की पैटर्न होती है, वो सारी स्टडी की है। मैं 2021 से ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि ये कैसे बिहेव करता है। और आप भी ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। ओके, बाकी आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत बताई जा रही थी, बुक्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका काम थोड़ा कम कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए, तो क्या बताया आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, मोमेंटम कैंडल और वॉलेटाइल कैंडल। तो वॉलेटाइल कैंडल है तो वहां पे ट्रेड बनती ही नहीं है। वॉलेटाइल कैंडल कभी भी ब्रेकआउट होगा, और वॉलेटाइल कैंडल है तो आपको एंटर नहीं करना। मीन्स उसकी वीक, खास तौर पे ऊपर तो वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटी सी होगी तो चलेगा, रीजनेबल होगी तो चलेगा। रीजनेबल वर्ड्स माने कंसिडर किया जा सकता है, हाँ इतना तो चलेगा। लेकिन ये बड़ी वीक है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। अब देखिए ये भी ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे भी विक्स मीन्स ऊपर नजर नहीं आनी चाहिए, तो वो वॉलेटाइल कैंडल होती है। वॉलेटाइल कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री लेनी है मोमेंटम। अगर ब्रेकआउट हो रहा है और मोमेंटम कैंडल है तभी। एक एग्जांपल अगर यहाँ पे नजर आ जाए लाइव मार्केट में तो मैं आपको बता दूं। चलिए दोनों, हाँ चलिए, एक नजर आ गया। चलिए, तो ये मोमेंट देखिए आप, ये मोमेंट है देखिए आप। ये एक तरह का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस ये पैटर्न को अगर आप देखोगे तो देखिए पैराबोलिक मूवमेंट तो नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल नहीं है। ओके, प्राइस धीमे धीमे ऊपर घूमी है। ओके, अपना हायर लो बनाए जा रही है, जो डाउ थियरी होती है वही बोलती है हायर लो हायर हाई बनता है, तो मीन्स ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा। तो ये अप ट्रेंड डिसाइड हो गया। अब ये वाला था रेजिस्टेंस, वहां पे ब्रेकअप परफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ वही चीज। हाँ, वो काम नहीं किया होगा वो अलग चीज है, लेकिन काम करेगी नहीं करेगी वो देखते हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मोमेंटम कैंडल कौन सी ढूंढनी है आपको। ओके, अब देखिए ये कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट, अगर ये कैंडल को आप देखोगे गौर से, तो उसकी ऊपर वीक नहीं है। ओके, और ब्रेकआउट भी करीब करीब दिया है, नजदीकी है, जो रेजिस्टेंस है उसके नजदीक उसने ब्रेकआउट दिया। बड़ी कैंडल नहीं है, बड़ी कैंडल नहीं है, छोटी है। रीजनेबल कैंडल, इसे रीजनेबल बोलते हैं इसको, कि मोमेंटम कैंडल है लेकिन रीजनेबल है। ये भी मोमेंटम है लेकिन ये रीजनेबल है, एक तो वीक भी नहीं है। तो बस यहां पे एंट्री सीधी ही ले लेनी है, आपको सीधी एंट्री लेनी है। जैसे मोमेंटम कैंडल आ गई, सीधी एंट्री लेनी है। ओके, अब देखिए यहां पे एंट्री ली, तब उसका जो, अब ये एंट्री ले ली, अब आप 1 घंटे में चले जाइए, 1 घंटे में जाके देखिए कि उसका आ, उसका प्रीवियस सपोर्ट क्या है।
जैसे इसका अगर मैं मुझे बोलना है अगर, तो इसका प्रीवियस सपोर्ट तो यहाँ पे कहीं पे भी है, ये वाला है, ये वाला जोन, ये वाला जोन। ओके, ये वाला जोन है। और जनरली मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आप लगाओ, तो क्या करो, जो भी मीन्स ये वीक है, ये सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट से एटीआर की, एटीआर एक इंडिकेटर है, उसकी जो वैल्यू है वो घटाओ। ओके, या हो सके तो इससे 3 या 4 पॉइंट नीचे रखो, या पिप्स नीचे रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखो, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होगा। देखिए अब यहां से प्राइस डिक्लाइन भी हुई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस ऊपर ही चली गई, डिक्लाइन भी हुई, स्टॉपलेस हिट नहीं होगा। अगर यहाँ पे रखोगे तो हिट हो जाएगा। ओके, ये भी हो सकता है यहाँ पे हिट भी हो जाता है, मैं ये नहीं बता, लेकिन जनरली ये जो चीजें बता रहा हूं वैसे ही काम करो बस, कुछ नहीं, अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। ओके, तो ऐसी कैंडल ढूंढनी है, ऐसी बड़ी वाली कैंडल नहीं ढूंढनी है। ओके, बड़ी वाली कैंडल होगी तो क्या होगा वो भी बता। तो मोमेंटम कैंडल, ओके, एक बार देख लेते हैं। पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एक्युमुलेशन होनी चाहिए, बड़ी कैंडल है तो अवॉइड करो, और कैंडल जब क्लोज होगी तभी ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड करना है। मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जिसकी रीजनेबल साइज, मैंडेटरी रीजनेबल साइज होनी चाहिए। आगे, कैंडल ब्रेकआउट विथ विक अबव इट इज कंसिडर्ड नेक्स्ट रेजिस्टेंस सॉरी। अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है और वो ब्रेकआउट देने वाली कैंडल की वीक नजर आती है ऊपर, अभी हमने देखा था एक एग्जांपल, मैं फिर से 1 घंटे में चला जाता हूं। चलिए, ब्रेकआउट देती है लेकिन ऊपर वीक नजर आती है, यहां पे कहीं पे हमने देखा था, देखिए ये वाली, ये ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन ऊपर वीक नजर आती है, तो क्या करना है, क्या बताया गया है यहाँ पे, कैंडल ब्रेकआउट विथ वीक अबव इट्स कंसिडर्ड नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब उसे ही रेजिस्टेंस समझ लेना है। ओके, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, जो ब्रेकआउट दिया, वो रेजिस्टेंस अब क्या होगा, कौन सा रेजिस्टेंस सब कंसिडर करना है, ये कैंडल के बाद एंट्री तो यहाँ पे लेनी ही नहीं बनती है क्योंकि वॉलेटाइल है। अब ये होगा, तो अब ये रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे ब्रेकआउट ये वाली कैंडल ने दिया, देखिए ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट, छोटी सी वीक है, कंसिडरेबल वीक है, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी कैंडल तो है, बड़ी कैंडल तो है, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ आप देखोगे तो उसका सपोर्ट यहाँ पे करीब ही है, सपोर्ट करीब है, वो देखना है। बड़ी कैंडल माने सपोर्ट करीब है, वो देखना है। अब देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ये सपोर्ट यहाँ पे चला गया, कितना दूर हो गया। अब यहाँ पे एंट्री लोगे तो सपोर्ट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो ये मोमेंटम कैंडल भी है। अब रेजिस्टेंस ये होगा जो समझाया गया है अभी। अब ये ब्रेकआउट दे दिया तो आप एंट्री ले सकते हो। हाँ, ये कैंडल ऊपर ज्यादा ऊपर होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल होती है, सपोर्ट बहुत नीचे आ जाता है, तो एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी तो देखना है। अपना जो रिस्क है वो छोटा होना चाहिए और अपना रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब ऐसे ट्रेड करोगे तो, अगर बड़ी कैंडल इस तरह की आ जाएगी तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो फिर रिवॉर्ड इसका अगर डबल भी कंसिडर करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब ये वाली कैंडल पे क्या रिस्क कितना है, यहाँ पे कहीं पे रिस्क है, यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट, हाँ वो मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही कंसिडर करना है, ऐसे एंट्री ऐसे ही लेनी है। ओके, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में है, जहां पे नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम चेंज करो और उस पे काम करो तो हो जाता है। ओके, तो ये जीबीपी यूएसडी में उसका बिहेवियर इस तरह का है कि वो पैटर्न नहीं मिल रही, तो उसको छोड़ो, कई सारी करेंसी पेयर है या जो स्टॉक में काम करो उस पे वैसे काम करके देखो। ओके, थोड़ा बैक टेस्ट करके देखो कि उसमें जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो चीजें बताई गई है वो काम कर रही है, तो वो एक स्टॉक पकड़ लो, करेंसी पेयर पकड़ लो, या फिर जो भी किसी चीज में आप ट्रेड करते हो वो आप देख के चलो। चलिए, तो वीक बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर वीक है तो उसी को रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। अवॉइड बिग कैंडल ब्रेकआउट, वो हमने पहले ही देख लिया, एंड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट व्हेन सपोर्ट क्रिएटेड। अब बड़ी कैंडल हो गई, बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, जैसे यहाँ पे ये बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, तो अब यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर क्या करना है कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो जो आपका रेजिस्टेंस था वो अभी आप सपोर्ट होगा, तो क्या क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, प्राइस को आपको फॉल करने देना है, रिट्रेस करने देना है, और जब भी प्राइस नीचे यहाँ पे कहीं पे, देखिए प्राइस यहाँ पे फिर क्या करेगी, एक्यूमुलेट करेगी,
ये एक्यूमुलेशन इसलिए भी होता है कि ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन आपको समझना चाहिए, जो ऐसे ब्रेकआउट ऊपर होता है, मैं ब्रेक डाउन बोल रहा हूँ, वो ब्रेकआउट ही होता है, लेकिन वो सेलिंग के लिए होता है। तो दोनों चीज देखनी है। अब ये जब नीचे एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे आपको सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट वाल जो सपोर्ट को इंडिकेट करने वाली जो कैंडल्स होती है, कौन कौन सी यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो एक बार रिट्रेस होती है, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस होती है, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल आपको बाय करना है, तो कौन सी कैंडल आपको नजर आनी चाहिए जो सपोर्ट को इंडिकेट करती है। जैसे हैमर हैमर बननी चाहिए, ट्विजर बॉटम बननी चाहिए, मॉर्निंग स्टार बननी चाहिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी बननी चाहिए, और ऐसी ही कोई जो बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करती हो वैसी कैंडल बननी चाहिए। तब जाके ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा कुछ हुआ है तो हम देखते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल। ओके, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ। ब्रेकआउट तो जनरली ये कैंडल नहीं दे दिया था। जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ये वाला लेवल है। ओके, अब ये वाला लेवल है, ये कंसिडर कर लो आप। और ब्रेकआउट ये वाली कैंडल ने दिया है। कौन सी वाली? ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा कंसिडर करो। वैसे ब्रेकआउट तो ये छोटी सी कैंडल, यहाँ पे भी एंट्री तो नहीं बनती थी क्योंकि वीक नजर आ रही है ऊपर। ओके, और छोटी भी बहुत है। और ये इतना ऊपर चला गया तो ट्रेड नहीं करना है, हमने पहले ही देखा है कि देखिए बड़ी कैंडल है तो ट्रेड नहीं करना है। क्या करना है? बड़ी कैंडल है तो फिर प्राइस को फिर से रिट्रेस होने के लिए वेट करना है। तो ये ऊपर गई प्राइस, नीचे रिट्रेस हुई। अब ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल की वीक देखिए। ओके, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, उसकी भी वीक देखिए। तो ये एक तरह की ट्विजर बॉटम मैं इसे बोलूंगा, वैसे है नहीं, मैं आपको सिंपली बता दूं है नहीं। और अगर यहाँ पे भी एंट्री लेनी है तो ये वॉलेटाइल कैंडल ज्यादा है, ये ग्रीन वाली, तो एंट्री तो बनती नहीं है, तो मैं नहीं एंट्री लूंगा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ऐसी पैटर्न बननी चाहिए। अब वो कब बनी? फिर से प्राइस यहाँ पे गई और ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल ही उसने डिसाइड कर लिया कि ये अभी रेजिस्टेंस रहेगा। ये वाला जो लेवल है वही रेजिस्टेंस है। ओके, अब यहीं पे जाके फिर से मार्केट, क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका था और हमने कहा है कि बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो वो वाले केस में फिर यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तभी ट्रेड करो। तो ये फिर से प्राइस नीचे आई, अब ये एक कैंडल बनी, देख रहे हो? ये एक कैंडल बनी, ये कौन सी कैंडल है? ये हैमर। एग्जैक्ट हैमर नहीं है लेकिन हैमर आप कह सकते हो। क्यों? वीक भी नीचे है और एक एक परफेक्ट एंट्री का आपको सिग्नल दे दिया है कि बस यही तो देख रहे हैं हम, यही तो होता है कि बुलिश रिवर्सल, यहां से रिवर्सल होगा। तो बस यहां से एंट्री ले ली आपने, ये रहेगा आपका टारगेट। जो अभी आपका रेजिस्टेंस नया क्रिएट हुआ है वो टारगेट है। तो इस तरह से एंट्री लेनी है। तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि ये कुछ कैंडल्स है, वो कैंडल पे ही आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स है, 7-8 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये पॉइंट पे काम करोगे तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। गलतियां होने के आपके जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। ये हमने जीबीबी यूएसडी देखी, कोई और पेयर में आप बैक टेस्ट करके देखो। ओके, कोई स्टॉक में बैक टेस्ट करके देखो, जिसमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है उसमें इसको एग्जीक्यूट करके देखो, तो आपको जरूर से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन इससे मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।